ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो जनसंख्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उसकी जो खोज 1492 में, तो 1492 में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज हुई। और उसके बाद इस महाद्वीप में जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के जो विभिन्न देश हैं जैसे ब्रिटेन है, स्पेन है, ठीक है, इसके अलावा फ्रांस है, यहाँ से जो जनसंख्या है उसका प्रवास उत्तर अमेरिका महाद्वीप में होने लग गया और तभी से उसकी जो जनसंख्या है निरंतर धीरे धीरे बढ़ती चली गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ की जनसंख्या के बारे में हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो 2/3 जनसंख्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की 2/3 जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करती है। 2/3 जनसंख्या केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो न्यून जनसंख्या है, यहाँ की सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहती है? कनाडा में। कनाडा में जनसंख्या का निवास बहुत कम है क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या के निवास के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं वो उपयुक्त नहीं है और वहाँ का जो वातावरण बहुत कठोर है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या बिल्कुल कम निवास करती है और अधिकांश जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें तो संयुक्त राज्य जो संपूर्ण महाद्वीप है, संपूर्ण जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसमें जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या का औसत घनत्व है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह है उत्तरी अमेरिका का औसत घनत्व, औसत जनसंख्या घनत्व। ठीक है, कितना है? 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसके बाद यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो भी अधिक होगा और यहाँ का जो जनसंख्या जो घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका का वो है 289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। 289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या निवास करती है कनाडा में। कनाडा में यहाँ की सबसे कम जनसंख्या निवास करते, तो यहाँ का जनसंख्या जो घनत्व है वो भी कनाडा का कम रहेगा और कितना है? केवल 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका की हम जनसंख्या के बारे में देखें तो यहाँ का औसत घनत्व है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं और यहाँ का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है संयुक्त राज्य अमेरिका में और कितना है? 289 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है कनाडा में और कितना है? 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार 347 मिलियन कितनी है? 347 मिलियन 2011 की जनगणना के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या है 347 मिलियन। ठीक है, तो ये होगी इसकी जनसंख्या के बारे में मुख्य बातें कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में सर्वाधिक निवास करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 289 प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। सबसे कम निवास करती है कनाडा में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में और यहाँ की जनसंख्या है 347 मिलियन है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद हम यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका में जनसंख्या वितरण और घनत्व के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या वितरण की दृष्टि से जो अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया है। जनसंख्या वितरण, जनसंख्या के वितरण के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अधिक जनसंख्या वाले देश, दूसरे हैं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र और तीसरे हैं न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। पहले है अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र,
अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो देखिए संयुक्त राज्य उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ऐसे देश हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 200 से लेके और 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, वो क्षेत्र रखे गए हैं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में, जहाँ का घनत्व कितना है 200 से लेके 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में जहाँ निवास करते हैं, उस क्षेत्र को रखते हैं अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और यह जो क्षेत्र है वो विशेष रूप से जो नदियों के बेसिन हैं और जो उपजाऊ मैदान हैं, उत्तर अमेरिका में जो भी नदी घाटियों के जो बेसिन है और जो नदियों के द्वारा बनाए गए जो उपजाऊ मैदान है, उन्हीं मैदानों में इतना अधिक घनत्व पाया जाता है। और उसमें उसके बाद हम देखें तो इसके अलावा जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो यहाँ की महान झीलें, जो 5 महान झीलें हैं, उन महान झीलों के क्षेत्र में भी सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसके हम क्षेत्रों के बारे में देखें तो पहला क्षेत्र है यहाँ का महान झीलों का समवर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। दूसरा है पूर्वी तटीय भाग। पहला क्षेत्र है महान झीलों का सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र। उत्तर अमेरिका में 5 झीलें हैं, 5 झीलें हैं, उनको सम्मिलित रूप से महान झीलों के नाम से जाना जाता है। 5 झीलें कौन कौन सी है? ईरी, ओंटारियो, मिशिगन, सुपीरियर और ह्यूरन। ये 5 झीलें हैं। इन 5 झीलों को संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में महान झीलों के नाम से जाना जाता है। और इन 5 झीलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में एक क्षेत्र तो ये है महान झीलों वाला क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है पूर्वी तटीय भाग। उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय भाग है वहाँ भी जनसंख्या लगभग 200 से लेकर और 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। और तीसरा क्षेत्र है मध्यवर्ती तथा मिसिसिपी का मैदान। मध्यवर्ती व मिसिसिपी का मैदान, मिसिसिपी का मैदान। देखिए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो मध्यवर्ती भाग है, इसके अलावा जो मिसिसिपी जो नदी है, उस मिसिसिपी नदी के द्वारा बनाया गया जो मैदान है, उस मैदान में भी जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्षेत्र है कनाडा की झीलों एवं सेंट लॉरेंस के निकटवर्ती क्षेत्र। कनाडा के झीलों व सेंट लॉरेंस का सीमावर्ती क्षेत्र या फिर निकटवर्ती क्षेत्र, इस क्षेत्र में भी जनसंख्या घनत्व 200 से लेकर 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलते हैं। कनाडा की जो झील है, कनाडा की जो विनिपेग झील है, उस झील के किनारे और सेंट लॉरेंस जो नदी है, सेंट लॉरेंस नदी के क्षेत्र में भी जनसंख्या का घनत्व है वो अधिक देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। इन चारों क्षेत्रों को अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रखा गया है। पहला क्षेत्र है महान झीलों का सीमावर्ती क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी तटीय भाग, तीसरा है मध्यवर्ती मिसिसिपी का मैदान और चौथा है कनाडा के झीलों एवं सेंट लॉरेंस का निकटवर्ती क्षेत्र। इन प्रमुख 4 क्षेत्रों को अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रखा गया। उसके बाद है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। उसके बाद है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। दूसरा क्षेत्र है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो देखिए मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में उन क्षेत्रों को रखा गया है जहाँ का जनसंख्या घनत्व 50 से लेके और 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। 50 से लेके और 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में रखा गया है। और यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं कृषि प्रधान क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कृषि की प्रधानता है, उन कृषि प्रधान क्षेत्रों में घनत्व है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक मिलता है और उन क्षेत्रों को हम रखे हैं मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। और इसके बाद हम देखें तो यहाँ के जो प्रमुख क्षेत्र हैं मध्यम जनसंख्या वाले, जिसमें पश्चिमी द्वीप समूह है, मध्य एवं पूर्वी मैक्सिको, पश्चिमी द्वीप समूह है
दूसरा क्षेत्र है मध्य व पूर्वी मैक्सिको, मध्य व पूर्वी मैक्सिको। ठीक है, पहला क्षेत्र है पश्चिमी द्वीप समूह, दूसरा है पश्चिमी द्वीप समूह है, फिर है मध्य और पूर्वी मैक्सिको, और तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग। तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका के, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्यवर्ती भाग, मध्यवर्ती भाग। इन तीनों क्षेत्रों को मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या जो घनत्व है वो 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक पाया जाता है। तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, पश्चिमी द्वीप समूह है, उसके बाद है मध्य और पूर्वी मैक्सिको है, जो मैक्सिको है, मैक्सिको का मध्यवर्ती भाग और पूर्वी भाग है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें भी जनसंख्या 100 से लेकर और 200 सेंटीमीटर तक, 50 से लेकर और 100 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। तीसरे क्षेत्र है न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र। देखिए, न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व है वो बिल्कुल कम पाए जाते हैं। बस जैसे 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, केवल 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, उन क्षेत्रों को न्यून जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में रखा जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मानव के निवास के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं बिल्कुल के अनुकूल नहीं होती है, बिल्कुल प्रतिकूल होती है। जैसे वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में ठंड पड़ती है, या फिर मरुस्थलीय भाग है। ठीक है, जैसे कनाडा के जो ग्रीनलैंड के जो क्षेत्र हैं, कनाडा के, अलास्का के, तो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे हमेशा बर्फबारी रहती है, उस क्षेत्र में मानव के निवास के लिए आवश्यक दशाएं प्रतिकूल होती हैं। तो ऐसे क्षेत्रों को रखा गया है न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। ठीक है, तो इन कुछ क्षेत्रों में जैसे ग्रीनलैंड है, अलास्का है, न्यू फाउंडलैंड है, इन क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अलास्का, न्यू फाउंडलैंड, ग्रीनलैंड, अलास्का, न्यू फाउंडलैंड। इसके बाद रॉकी पर्वत और मरुस्थलीय प्रदेश, रॉकी पर्वत है, इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि ग्रीनलैंड, अलास्का और न्यू फाउंडलैंड इनमें बहुत अधिक बर्फबारी होती है, तापमान शून्य के नीचे ही रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या का जो निवास है बहुत कम पाया जाता है, कठोर वातावरण होने के कारण से। इसके अलावा जो रोकीज पर्वत है, रोकीज पर्वत पर भी जो आवागमन के साधन का अभाव है, और जो सभी जो आवश्यक दशाएं होती है मानव के निवास के लिए, उनका सभी का अभाव होने के कारण से यहाँ पे जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है। इसके अलावा मरुस्थलीय क्षेत्र में तापमान अधिक होने के कारण से भी और वर्षा कम होने के कारण से वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों को रखा गया है न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्रों में। तो ये उत्तरी अमेरिका के ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या केवल 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में ही निवास करती है। ग्रीनलैंड है, अलास्का, न्यू फाउंडलैंड, रॉकीज पर्वत और मरुस्थलीय जो क्षेत्र है। तो ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में। तो आज की वीडियो में हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या के बारे में पढ़ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।